हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी, बच्चों में मोटापे के बारे में। ये सुनकर थोड़ा स्ट्रेंज लगता है कि हमारे देश में जहाँ पर कुपोषण, अंडर न्यूट्रिशन इतना कॉमन है, वहाँ आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में ओवरवेट, ओबेसिटी के बारे में। आजकल की इस चेंजिंग लाइफस्टाइल में जहाँ बच्चों की फूड हैबिट्स बहुत ख़राब हो गई हैं, जंक फूड खाते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्क्रीन टाइम बहुत हो गया है, में ओबेसिटी एक एपिडेमिक के फॉर्म में उभर के आ रही है। कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा बच्चा ओबीस है या ओवरवेट है? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिसके अंदर हम बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई को कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपका न्यूमरेटर में जो बच्चे का वेट होता है वो किलोग्राम्स में होता है और डिनोमिनेटर के अंदर बच्चे की जो हाइट होती है उसका हम मीटर स्क्वायर में रखते हैं। जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। अगर ये बॉडी मास इंडेक्स जो हम बीएमआई के नाम से भी जानते हैं 23 से ज़्यादा है तो ये ओवरवेट है। अगर ये बीएमआई 27 से ज़्यादा है तो वो ओबेसिटी है। और अगर ये बीएमआई 35 से ज़्यादा होती है तो हम उसको एक्सट्रीम ओबेसिटी के भी कहते हैं। ज़्यादातर ओबेसिटी के केसेस में अगर हम स्टैटिस्टिक के हिसाब से बात करें तो तकरीबन 98% केसेस के अंदर इस ओबेसिटी का जो मेन कारण होता है वो फैमिलियल जेनेटिक होता है। फैमिली के अंदर मोटापा रन कर रहा है या इन बच्चों के अंदर सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, वो बैठे-बैठे बस टीवी के आगे केवल खाना खाते रहते हैं और कोई उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। हार्डली 2% केसेस के अंदर ओबेसिटी का कारण कोई बीमारी की वजह से हो सकता है। अगर किसी बच्चे के अंदर उसका ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्यूबर्टी डिलेड हो रही है, उसके अंदर जो ओबेसिटी है बहुत यंग एज से लेस देन 5 ईयर्स से शुरू हो रही है, कोई फेशियल डिस्मॉर्फिज्म है, विजुअल सिम्पटम्स आ रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स आ रहे हैं, तब ऐसे केसेस के अंदर ओबेसिटी का कारण कोई बीमारी भी हो सकती है और ऐसे केसेस को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जब ओबेसिटी बढ़ती है वो अपने साथ काफ़ी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स लेके आती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस लेके आती है। बच्चों के अंदर ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बच्चों का जो स्केलेटल सिस्टम है, बच्चों की जो हड्डियाँ हैं वो वीक पड़ सकती हैं। पेट के अंदर गॉलस्टोन्स हो सकते हैं जिससे एब्डोमिनल पेन हो सकती है। ऐसे बच्चों में स्लीप एपनिया की इश्यूज़ रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे डे टाइम स्लीप, डे टाइम सोमनोलेंस होती है और उनकी स्कूल परफॉर्मेंस डिक्रीज़ कर जाती है। क्या करें कि हम अपने बच्चों को प्रेरित कर सकें कि वो एक अच्छी डाइट लें और ओबेसिटी से दूर रहें? देखा गया है कि जो बच्चे शुरू के अपनी लाइफ के 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं, उनके अंदर ओबेसिटी के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। हम बच्चों को रेगुलर मील प्लान दें, ब्रेकफ़ास्ट कभी स्किप ना करें, दिन के अंदर रात में तकरीबन 7 से 8 घंटे की स्लीप लें, डेली की एटलीस्ट 1 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, स्क्रीन टाइम भी बहुत लिमिटेड हो। यूजुअली कहा जाता है कि बच्चा जब जिसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, वो एक अपना डिसकंट्रोल्ड तरीके से खाना खाता है और ओबीस हो जाता है। बच्चों की एक एसोसिएशन है अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जिसने 5-2-1-0 का एक फ़ॉर्मूला दिया है ओबेसिटी से बचने के लिए बच्चों में। 5 से है बच्चा दिन के अंदर 5 सर्विंग्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ले खाए। 2 से है बच्चा का जो स्क्रीन एक्सपोज़र है, स्क्रीन टाइम है 2 घंटे से कम रहे। एक है आपका 1 घंटे की रोज़ की फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ और 0 से है आपका बच्चे जो स्वीटेंड बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स और कैन्ड जूसेस होते हैं, वो बिल्कुल ना लें। अगर हम इस तरीके के डाइट प्लान और एक्टिविटी प्लान को फ़ॉलो करते हैं, तो काफ़ी हद तक हम ओबेसिटी से बच सकते हैं। काफ़ी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जो पूछते हैं कि क्या बच्चों को ओबेसिटी मोटापे से बचाने के लिए कोई दवाई है या जैसे बड़े लोगों में बैरिएट्रिक सर्जरी होती है, क्या वो बच्चों में रिकमेंड की जाती है? तो मैंने तो कहूँगा कि बच्चों के अंदर मोटापे को कम करने के लिए जो मेडिसिन्स आती हैं ऑर्लिस्टेट, वो यूजुअली 12 साल की उम्र के बाद ही रिकमेंडेड हैं और वो भी बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। जहाँ तक रहा बैरिएट्रिक सर्जरी का सवाल, तो जब अगर बच्चा बहुत ही मॉर्बिडली ओबीस है, उसका बीएमआई 40-45 से ज़्यादा है, उन केसेस के अंदर सोचा जा सकता है, पर वो भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं है, वो काफ़ी
नुकसान देती हैं बच्चे को। आज के इस वीडियो को बनाने का मुख्य कारण था आज 4th मार्च को वर्ल्ड वाइड एक वर्ल्ड ओबेसिटी डे बनाया जाता है, जिससे हम लोगों के अंदर जागरूकता फैला सकें कि वो मोटापे से अपने आप को बचाएँ और बीमारियों से अपने आप को दूर रखें। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। मैं चाहूँगा आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।